हेलो। कैसे हैं आप लोग? याद होगा आपको, हम लोग वेल्डिंग सीरीज़ कर रहे हैं। वेल्डिंग का दो वीडियो पीछे हम डाल चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज ये तीसरा वीडियो है। मैं बताया था कि अब वेल्डिंग का टाइप पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेल्डिंग मेनली 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसा कि नाम लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और एक और है स्पेशल टाइप ऑफ वेल्डिंग जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग होता है। वो सॉलिड लिक्विड दोनों में आता है। तो अब हम लोग को मेन फोकस करना है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के ऊपर, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, एक एग्जांपल मिलेगा आपको कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्यूज़न वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इस सब में पूछ सकता है कौन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, कौन लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एक और नाम है प्रेशर वेल्डिंग। अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में अंतर क्या है। थोड़ा सा जैसे कि गेस कर पा रहे होंगे आप लोग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में कुछ ना कुछ लिक्विड रूप में जाने वाला है। कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है, चाहे पेरेंट मटेरियल हो चाहे जो फिलर मटेरियल हो, ध्यान से सुनिए। ये रहा हमारा पेरेंट मटेरियल और यहाँ पे एक फिलर मटेरियल। तो चाहे तो ये लिक्विड स्टेट में जाए, चाहे ये जाए, चाहे ये जाए, चाहे सभी जाए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विड स्टेट में जाने वाला है, कोई ना कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में रहने वाला है। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमारे पास जो भी पेरेंट मटेरियल होता है और जो भी हमारे पास फिलर मटेरियल होता है, ये नंबर 1 पेरेंट मटेरियल, नंबर 2 पेरेंट मटेरियल, और ये हमारे पास फिलर मटेरियल है। तो इस सभी में से कोई जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, सारा का सारा सॉलिड स्टेट में ही रहता है और उसी में बिल्डिंग होता है। अब ध्यान से सुनने वाला बात यह है, समझने वाला बात यह है कि इसमें क्या फिलर मटेरियल यूज़ होता है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सारा वेल्डिंग प्रोसेस वैसा है जिसमें फिलर मटेरियल यूज़ होता है, बहुत सारा वेल्डिंग प्रोसेस वैसा है जिसमें फिलर मटेरियल यूज़ नहीं होता है। तो सॉलिड स्टेट का वेल्डिंग का एक और नाम है प्रेशर वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो या प्रेशर वेल्डिंग हो, इसमें कोई भी मटेरियल जिसको हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं, चाहे जो फिर हमारे पास पेरेंट मटेरियल है, जो हमारे पास फिलर मटेरियल है, वो कोई लिक्विड स्टेट में नहीं जाने वाले हैं, सभी के सभी सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल में कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, फोर्स्ड वेल्डिंग, डिफ्यूज़न वेल्डिंग एंड फ्रिक्शन वेल्डिंग। इस जितना भी एग्जांपल मैं ऊपर लिखा हूँ उस सारा में आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, कोई भी मटेरियल हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, सभी सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। जैसे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है, एक हमारे पास एक यहाँ पे मटेरियल होता है जिसको हमको वेल्ड करना होता है, और यहाँ पे एक सेटअप होता है, ट्रांसड्यूसर का सेटअप होता है, जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और इस मैकेनिकल वाइब्रेशन से यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट करता है ये, और इस मैकेनिकल वाइब्रेशन से ये और ये आपस में जुड़ता है, मतलब वेल्डिंग होता है। उसके बाद एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर बहुत ही तेज़ी से इम्पैक्ट करता है और वहाँ पे फ्यूज़न होता है, वेल्डिंग होता है। फोर्स्ड वेल्डिंग जो लोहार लोग करता है, पहले गर्म करता है लोहा को चाहे किसी दूसरे मटेरियल को, उसके बाद उसको पीटता है, तो वो जो है लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, सॉलिड स्टेट में ही रहता है, तो फोर्स्ड वेल्डिंग होता है। डिफ्यूज़न वेल्डिंग, फिर फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, वहाँ पे भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में मटेरियल नहीं जाता है, सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो आई होप समझ में आया होगा सॉलिड स्टेट या प्रेशर वेल्डिंग इसका नाम क्यों पड़ा, और इसका कुछ एग्जांपल्स। अब बात करते हैं हमारे पास जो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है उसके बारे में। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के बारे में, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का एक और नाम है फ्यूज़न वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का एक और नाम है फ्यूज़न वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या फ्यूज़न वेल्डिंग बोलिए। अब समझते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का कितना टाइप होता है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का भी कुछ सब टाइप होता है, जैसे नंबर 1 आर्क वेल्डिंग, नंबर 2 रेजिस्टेंस वेल्डिंग, नंबर 3 केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, ये रहा हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। तो ये रहा हमारे पास
एक टाइप ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। अब क्या होता है, आर्क वेल्डिंग का भी कुछ टाइप होता है। हम लोग को पूरा सभी वेल्डिंग के बारे में एक 1 बाय 1 पढ़ना है, किसका क्या काम है, किस में कौन सा मटेरियल का वेल्डिंग करते हैं, कितना थिकनेस तक वेल्डिंग करते हैं, सारा का सारा पढ़ना है। तो अभी सिर्फ आप लोग क्लासिफिकेशन को देखते जाइए 1 बाय 1, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या आर्क वेल्डिंग है, क्या रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, क्या केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, क्या फ्लस्क है, क्या MAW लिखा हुआ है, सारा क्लियर होगा। अब क्या हुआ, आर्क वेल्डिंग भी 2 टाइप से सब क्लासिफाइड हुआ। एक आर्क वेल्डिंग में हम लोग फ्लस्क का यूज़ करते हैं, एक आर्क वेल्डिंग में हम लोग सील्डेड गैस का यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इन्वायरमेंट वेल्डिंग मटेरियल, जैसे एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसको वेल्ड करना है, तो इसके आसपास इतना दूर का जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट है ये कैसे रहेगा, किसके मदद से प्रोटेक्टेड रहेगा। जो हमारा वेल्डिंग जोन होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है कुछ समय के लिए, ताकि जो हमारे पास जो वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का जो O2 है वो इसके साथ रिएक्शन करके कोई हार्मफुल या वैसा चीज़ ना बना ले जो हमारे मटेरियल के स्ट्रेंथ को कम करे। तो इसके लिए हम लोग फ्लास्क और सील्डेड गैस का यूज़ करते हैं, जो कि इतना दूर का एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखता है, चाहे कांटेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यहाँ से ये वेल्डिंग जोन से तोड़ के रखता है। तो उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम लोग आर्क वेल्डिंग को सब क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिस आर्क वेल्डिंग में हम लोग फ्लस्क का यूज़ करते हैं, जिस आर्क वेल्डिंग में हम लोग फ्लस्क का यूज़ करते हैं उसका नाम है मैनुअल आर्क वेल्डिंग। MAW मतलब मैनुअल आर्क वेल्डिंग। जो भी रोड के किनारे करता है वेल्डिंग लोग, वो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होता है। एक आता है सबमर्ज्ड मैनुअल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, और जब जिसमें हम लोग सील्डेड गैस का यूज़ करते हैं वो होता है TIG, टंगस्टन इनर्ट आर्क वेल्डिंग या टंगस्टन गैस आर्क वेल्डिंग, दोनों नाम है इसका। MIG मेटल इनर्ट आर्क वेल्डिंग और DAW। के बाद सेकेंड टाइप आता है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का भी कुछ सब टाइप है, जैसे फर्स्ट में स्पॉट वेल्डिंग, स्टीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लश बट वेल्डिंग एंड प्रिकॉशन वेल्डिंग। ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग जब पढ़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल मैं समझा नहीं सकता हूँ पूरा, जब वो आएगा नेक्स्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, ये तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में सबसे पहले हम लोग गैस वेल्डिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्माइट वेल्डिंग, ये भी केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग के कैटेगरी में ही आता है, थर्माइट वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा वेल्डिंग का टाइप, कौन सा वेल्डिंग किसको बोलते हैं, कौन लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, कौन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, सारा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का फर्स्ट आर्क वेल्डिंग, ठीक है।